हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मूविंग एवरेज हर किसी ने यूज़ कर रखा है अपने टाइम में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और हमने हर जगह सुना है, चाहे आप ट्रेडर्स को ले लो या फिर आप न्यूज़ चैनल के एनालिस्ट को ले लो, मूविंग एवरेज का यूज़ तो होता ही होता है। और जो मार्केट में मूव, तो उसका एक छोटा सा जिस्ट, लाइक 10 मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं, 20 मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं, 50, 100 एंड 200। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और मूविंग एवरेज यूज़ होता है। और टाइप्स, एक हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है एंड एक हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को साइड में रखते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे हम। नाउ सिंपल मूविंग एवरेज को लेके मैं आपसे दो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट इज द क्रॉसओवर एंड द सेकंड इज द पैटर्न। एंड ट्रस्ट मी, this pattern and this crossover, after understanding this, it will be very easy, बहुत आसान हो जाएगा मार्केट को रीड करना कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को साइड में रखते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चार्ट्स पे अभी मैंने आपके सामने जो चार्ट ओपन कर रखा है, दिस इज निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। और मैंने एक रैंडम सा चार्ट लिया, इट्स नॉट समथिंग कि मैंने कुछ सोच के लिया है। मैं आपके सामने चलो चेंज करके दिखाता हूँ कि कुछ लेट मी सी, कुछ भी ऐसे रैंडम सा ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये ले लिया मैंने, ये सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो लाइट ब्लू डार्क ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज 10 मूविंग एवरेज। जो हल्की सी ग्रीन टाइप की लाइन है, ग्रीनिश है, दिस इज 20। एंड द लाइट ब्लू कलर इज दिस इज 20 मूविंग एवरेज, 200, सॉरी 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉसओवर। और हमारे पास जो बुकिश नॉलेज है, या फिर कह लो जो फंडामेंटल नहीं कहूँगा मैं इसको मूविंग एवरेज का, इट्स लाइक कि जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, या दिस इज द करेक्ट वर्ड, जो थ्योरी पार्ट है मूविंग एवरेज का, वो ये है कि क्रॉसओवर इज लाइक दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक नेगेटिव क्रॉसओवर। वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव? इट्स लाइक जब हमारा 10 मूविंग एवरेज हमारे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि दिस दिस इज माई 20 मूविंग एवरेज एंड दिस इज माई 10 मूविंग एवरेज। जब हमारा 10 मूविंग एवरेज हमारे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। एंड जब हमारा 10 मूविंग एवरेज हमारे 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो इट्स अ नेगेटिव ट्रेंड। लेकिन पॉजिटिव क्रॉसओवर इज लाइक जब हमारा 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। एंड नेगेटिव क्रॉसओवर इज लाइक 10 मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से डाइसेक्ट किया। तो ये हमारे क्रॉसओवर्स के रीजन हो गया, ये हमारा एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया, ये हमारा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा, ये एक छोटा सा रीजन, ठीक है। और आपको कई सारे क्रॉसओवर दिख जाएंगे, जैसे ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया एंड दिस वन इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर। आपको दिख रहा है कि यहाँ से नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और आपको दिख रहा है कि मार्केट वहां से एकदम डाउन साइड एक ट्रेंडी मूव दिया है। हम सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। वो हमेशा लैग करता है। बट ट्रेडिंग पार्ट को थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से बात करते हैं। तो क्रॉसओवर ने नेगेटिव कर दिया तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया, एंड क्रॉसओवर ने पॉजिटिव कर दिया तो हमने ट्रेंड पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो चलो बुकिश लैंग्वेज हो गई, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है क्रॉसओवर की, आई थिंक, मतलब आई डोंट एक्चुअली, आई डोंट थिंक, आई विल शो यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो क्रॉसओवर है ना, वो आपको एक्चुअली लेवल देता है। मार्केट में ट्रेड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ठीक है। कोई लेवल टूटा या कोई लेवल बच गया, मार्केट ने किसी लेवल से सपोर्ट ले लिया, या कौन सा लेवल है जहाँ पे ज़्यादा हुआ है, मतलब लेवल्स के बेसिस पे ही बात होती है मार्केट में। तो जो क्रॉसओवर्स है ना, ये आपको एक लेवल दे देते हैं करंट टाइम में। नोट दिस डाउन, इन प्रेजेंट जो पास्ट में हो गया वो तो पास्ट में हो गया, जो फ्यूचर में होगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन क्रॉसओवर आपको लेवल आइडेंटिफाई करवा देते हैं। जैसे इस रीजन में
या फिर मैं आपको जैसे दिखाऊंगा कि ये रीजन है हमारा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया और मार्केट यहाँ तक चली। मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट किया, पूरे दिन यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। पहला क्रॉसओवर हमारा यहाँ पर आया है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इस पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन कर दे रहा हूँ एंड सी। अब पहला क्रॉसओवर आया है यहाँ पे, इस रीजन में। जिस जगह पे क्रॉसओवर आया है, लुक एट द कैंडल। क्या आपको नहीं पता था मार्केट ने स्टार्टिंग किधर से की है आज की? पता था, ठीक है। क्रॉसओवर इधर पर आया है और उस कैंडल ने आपको एक लेवल भी दिया है। क्या ये लेवल आपको ऑलरेडी पता है? अगर आपके पास क्रॉसओवर ना हो ना, मैं एक सेकंड के लिए अगर मूविंग एवरेज को चार्ट से गायब कर दूं, ठीक है, तो आपको ये लेवल्स पता है कि यहाँ पर, यहाँ से कैंडल शुरू हुई है, यहाँ से दिन शुरू हुआ है, यहाँ पर एक लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। लेकिन क्रॉसओवर जब उस रीजन में आ जाता है ना, इट्स लाइक कि क्रॉसओवर आपको एक लेवल भी देता है। आपका यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, दैट्स, इसको हटाता हूँ मैं। अब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर को देखो। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट ने यहाँ से इतनी अच्छी रैली दी है आपको, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट आपको दिया यहाँ तक। क्या कोई नेगेटिव ट्रेड बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन जब क्रॉसओवर इस कैंड यहाँ पर हुआ है, देख लो कहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है। लुक एट दिस क्रॉसओवर का रीजन। इस रीजन पे क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट ने ये कैंडल दी है। क्या आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से पता है कि मार्केट किधर जाएगी? डू यू नो दैट? क्योंकि आपके सामने पिक्चर बनी हुई है तो आपको समझ में आ रहा है। मैं एक सेकंड के लिए इस पिक्चर को भी गायब कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने इस कैंडल की पिक्चर को गायब कर दिया, ठीक। अब बताइए, इस कैंडल के बाद आप क्या कहोगे? मार्केट किधर जाएगी? तो वो क्रॉसओवर सिर्फ ट्रेंड नहीं डिसाइड कर रहा है, वो क्रॉसओवर आपको लेवल्स भी देता है। इसलिए मैं क्रॉसओवर को मतलब सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बात करना चाह रहा हूँ। वो आपको सिर्फ वो लेवल भी देता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है क्रॉसओवर के बारे में, मैं इसको हटाता हूँ। और एक और चीज़ है बिहेवियर मार्केट का क्रॉसओवर पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको एक लेवल तो मिल जाता है। आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा चार्ट देख के कि हाँ, अगर इस जगह पे क्रॉसओवर हो रहा है तो क्या क्या लेवल होंगे। जैसे कि इस रीजन में हमारा क्रॉसओवर हो रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। जैसे कि ये एक लेवल दिख रहा है, ठीक है, दिस वन, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स हैं। यहाँ पे एक मल्टीपल कैंडल्स या फिर कह लो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, जो कि हमारा पास्ट में हमारे पास एक अच्छा लेवल था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है एक बार, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। जब क्रॉसओवर हो रहा है उससे पहले मार्केट एक बार इस स्विंग हाई लगा चुका है, ठीक है। इसको ब्रेक कर चुका था मार्केट, इस लेवल को ब्रेक कर चुका था। लेकिन जब यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है तो हमें पता चल गया है कि ये कैंडल का हाई है और हमें दिख रहा है कि मार्केट वहीं जाके रुक रही है। लेवल मिल गया आपको। आपको ट्रेड करना है तो उस लेवल के बेसिस पे ट्रेड करो। नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव करोगे, ये आपकी मर्जी है। क्रॉसओवर तो पॉजिटिव है एंड अकॉर्डिंग टू बुक्स पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव। लेकिन क्या आप पॉजिटिव ट्रेड करते तो आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलता? आई डोंट थिंक सो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ट्रेड की बात मैं सॉरी मैंने बस बोल दिया, लेकिन ट्रेड को हटा के क्रॉसओवर की एक हैबिट तो ये है कि आपको वो एक लेवल निकाल के देता है कि कहाँ कहाँ पे स्विंग आ सकता है या फिर कौन से लेवल्स हैं जो कि मार्केट में थोड़ा सा प्ले हो सकते हैं। सेकेंड थिंग अबाउट क्रॉसओवर, जब क्रॉसओवर आता है ना मार्केट रिवर्स कर जाती है। जैसे ही क्रॉसओवर आएगा मार्केट रिवर्सल देगी, मतलब आपको लेवल मिल जाएगा और वहां से रिवर्सल होगा। ये मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, शो करता हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम होगा, क्योंकि मार्केट देखो दो तीन तरीके से चलती है। या तो क्रॉसओवर पे रिवर्सल कर देगी, ठीक है, या तो क्रॉसओवर पे होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। ये दो बिहेवियर हैं क्रॉसओवर के। सिंपल है ना, मतलब क्रॉसओवर होगा तो क्या होगा?
या तो मार्केट उस डायरेक्शन में चल जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि भाई क्रॉसओवर का मतलब है डायरेक्शन, या फिर ट्रेंड जिस साइड का ट्रेंड है, या फिर जो डायरेक्शन है उसी तरफ मार्केट मूव करने वाली। तो ये तो सीधा सीधा ट्रू हो जाएगा कि हाँ, जिस तरफ क्रॉसओवर हुआ उस तरफ मार्केट मूव कर गई। नाउ लेट मी शो यू दिस, कि जैसे ही मार्केट में क्रॉसओवर आता है मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। लेट मी शो, मतलब अब मैं ऐसा चार्ट ढूंढूंगा तो नहीं, लेकिन क्योंकि हर जगह पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। इट्स लाइक मार्केट किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना, किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ये बिहेवियर दिखाता है कि क्रॉसओवर पे रिवर्सल। जैसे कि ये क्रॉसओवर है हमारा, दिस इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। ठीक है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक मार्केट का मेजर ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया। ठीक, तो इस रीजन पे क्रॉसओवर आता है हमारा, और जैसे ही क्रॉसओवर आता है हमारे पास एक लेवल आ गया। जैसे कि एक लेवल हमारे पास ये है, दैट इज 29,200। ठीक है, सॉरी 25,200, माय बैड, 25,200। कैंडल के हिसाब से हमारे पास एक कैंडल यहाँ पर ये बड़ी सी बनी हुई है, जिसमें हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, और एक ये लेवल है हमारे पास ऊपर की साइड में, जहाँ से मेजर फॉल स्टार्ट हुआ है। छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे ही क्रॉसओवर आया, कैंडल देखो आप, दिस इज द कैंडल जो कि क्रॉसओवर की कैंडल है। ठीक है, उसने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट में देखो ये छोटा सा विक है। आई विल नॉट से, मतलब एकदम एग्जैक्ट लेवल तो आप नहीं ही एक्सपेक्ट करोगे, मेरे से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करो एकदम एग्जैक्ट लेवल। बट लुक एट दिस ना, कि ये कैंडल आपकी क्रॉसओवर की कैंडल है, और उसके बाद उन्हीं रीजन से मार्केट ने रिवर्सल कर दिया एंड कंटिन्यूड इट्स ट्रेंड। इवन यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, आपको लेवल मिल गया। मतलब अगर आप डे ट्रेडर हो, 24 का दिन चल रहा है, जब क्रॉसओवर आपको मिला है उसके बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और उसी रीजन से एक रिवर्सल भी दे दिया है, थोड़ा छोटा सा रिवर्सल दिया है। ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है, बट आपको एक रिवर्सल दे दिया है। मतलब उस लेवल से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, अनटिल अनलेस आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं करे हो। फिर यहाँ पर क्रॉसओवर आया आपके पास, एंड अगेन आपको एक लेवल मिला है। लुक एट दिस, दिस इज द क्रॉसओवर फर्स्ट, एंड दिस इज द क्रॉसओवर सेकेंड, एंड दिस इज द क्रॉसओवर थर्ड। ट्रेंड हमारा एक मेजर ट्रेंड चल रहा है, और आपको ये बिहेवियर तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट एक मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही होगी। तो उस मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट क्रॉसओवर्स पे रिवर्सल करती रहेगी, अनटिल अनलेस वो उस ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं हो जाती। तो इसलिए आप क्रॉसओवर्स पे ही अगर आप ध्यान रखो ना, सिर्फ क्रॉसओवर्स पे ही ध्यान रखो, तो आप अच्छे ट्रेड्स आई थिंक पकड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्रॉसओवर्स पे ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर आया, आपको एक लेवल मिल गया। अब एक यहाँ पे क्रॉसओवर आया आपके पास, अगेन आपने एक फॉल देख लिया, तुरंत रिवर्स हो गया। जैसे ही क्रॉसओवर आया रिवर्सल हो गया, जैसे ही क्रॉसओवर आया मार्केट ने एक कैंडल दी, एक लेवल मिला, काफ़ी टाइम इसके बीच में स्पेंड किया है, उसके बाद ब्रेक किया है, और तब तक तो फिर मार्केट में कुछ और चीज़ें चालू हो गई हैं। इट्स लाइक मार्केट ने क्रॉसओवर के बाद उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रॉसओवर। क्योंकि क्रॉसओवर, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि क्रॉसओवर दो ही तरीके से मूव करेगा, या तो मार्केट क्रॉसओवर के डायरेक्शन में चल जाएगी, या तो मार्केट क्रॉसओवर से रिवर्सल हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट कुछ नहीं कर सकता। तो मार्केट की ये दो बहुत ही मज़ेदार बिहेवियर है रिगार्डिंग क्रॉसओवर, कि जैसे ही क्रॉसओवर आता है या तो मार्केट रिवर्स कर जाएगी, या तो मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द मूविंग एवरेज इज द पैटर्न, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स तो ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ कुछ चीज़ें बता दी क्रॉसओवर्स के रिगार्डिंग, कि आपको लेवल्स क्रीम मिल जाते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपको रिवर्सेस मिल जाते हैं, कोई कंटिन्यूस ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाह रहे हो, है ना, तो उसको कैसे फॉलो कर सकते हो, क्या चीज़ें आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे देख सकते हो। जस्ट सिंगल इंडिकेटर है जिसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मूविंग एवरेज का पैटर्न, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर दिस पार्ट मैं एक अनदर वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि मूविंग एवरेज के पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, और मूविंग एवरेज को पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करें, हाउ दैट कैन बी बेनिफिशियल, और मार्केट की वोलेटिलिटी कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिगार्डिंग मूविंग एवरेज पैटर्न्स। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
and hit the bell icon.